नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कक्षा 9वीं जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसकी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर राप्ती स्टाइल में लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मतलब इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, मतलब बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, पहले इसको क्या करते हैं अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो सवाल हमारे पास दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या पूछा जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और जहां पर क्या p और q क्या हमारे पास पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या पूछा जाए, जो हमारा 0 है क्या ये परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 के बटे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 0 ही होगा। क्या होगा, 0 हो गया। अब 0 के बटे में हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन करेगा हम लोग उसके बटे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 0 के बटे में यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में 3 का भाग करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है ना। तो 0 के बटे में हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब इसको p बटे q के रूप में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा 0 हमारा क्या है, p है, और q क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है। तो यहाँ पर और q का मान भी क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर में नहीं है। क्या है, q का मान क्या है, 0 के बराबर में नहीं है। देखो 3 है, इसमें भी क्या है, देखो 1 है, मतलब ये भी जरा बराबर नहीं है। और 0 क्या है हमारे पास, अब भी हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा कि जो हमारा 0 है एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन किस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि हाँ, आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना हाँ 0, हाँ 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय परिमेय संख्या संख्या है, इसे इसे हम p बाई क्यू के रूप में हम क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दे देना है, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे हमारे पास क्या है, 0 बटे में यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिखते हैं, 0 के बटे में कुछ भी कर दो भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0 के बटे में यहाँ पर 11 भी लिख सकते हैं, जो मन करे वो भी लिख, 0 के बटे में यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, जो मन करे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे हमारा 0, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 क्या हमारे पास p है और 18 क्या हमारे पास यहाँ पर q है। देखो यहाँ पर क्या, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। और q का मान भी क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 के बराबर में नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका जवाब दे देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए इसको देख पहले अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे पास कि 3 और 4 के बीच में हमको क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि यहाँ पर परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में यहाँ पर परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसको क्या करते हैं, डिटेल में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, 3 और 4 के बीच में हमको यहाँ पर क्या करना है, 6 परिमेय संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्या निकालना है उसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ करके आपको यहाँ पर ऊपर नीचे आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर पहले आपको सोल्यूशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना, सोल्यूशन। चलो अब इसके बाद हमको क्या करना है, 3 और हमको यहाँ पर क्या करना है, 4 के बीच में हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। अब देखो यहाँ पर 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब इसके भी बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर 3/1 और यहाँ पर 4/1 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6 निकालना है। तो 6 में क्या करें, 1 जोड़ कर हम लोग ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ पर 6 को परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 7 होगा। तो 7 बटे में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 7 का गुणा कर देंगे।
देंगे। इसी तरह से इसमें भी आपको करना है, ऊपर नीचे आपको यहाँ पर 7 बटे में आपको 7 का गुणा कर दो, हमारे पास इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकल जाएगा। चलो गुणा करते हैं, 3 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा और 7 एक कम क्या होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह देखो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो अब क्या करना है, अब इसके बीच में 21 और 28 में जो भी नंबर हो उसको आपको लिख दो, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी 6 गो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो 22 लिखेंगे और बटे में 7 रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास 23 आता है, 23 लिखे में से 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 24 बटे में क्या हमारे पास 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 25 बटे में क्या हमारे पास 7 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 26 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, 26 के बाद क्या आता है, 27 बटे में क्या होगा, यहाँ पर 7 रहेगा, तो 7 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये 28 बटे में क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये देखो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 6 गो परिमेय संख्या हमको यहाँ पर ये मिल गई। आप बोलोगे सर जी यहाँ पर 21 बटे में 7 के बीच में 21 बटे 7 और 28 बटे में 7 के बीच में मिला है, हमको यहाँ पर क्या निकला है, 3 और 4 के बीच में निकलना था। भाई साहब इसको काटेंगे पीटेंगे तो वही तो मिलेगा। देखो 7 चौक कितना, 7 3 कितना हो, यहाँ पे 21 हो जाएगा, तुम्हारे पास 3 बचेगा। अब देखो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 के बीच में हमको क्या मिला, यही तो परिमेय संख्या मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका डाउट जरूर पूछ लेना है, ठीक है ना। अगर आपको ना समझ में तो एक बार वीडियो को दोबारा लिखिए, दोबारा देखिए, मैं आपको बहुत उम्मीद के साथ कहता हूँ आपको यहाँ पर जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमको यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में हमको क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमको कितनी ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है। तो 5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एक का गुणा, एक को जोड़कर ऊपर नीचे दोनों में हम क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सोल्यूशन अब देखो हमको क्या है, 3/5 के बीच और 3/5 और यहाँ पर 4/5 के बीच में हमको क्या निकलना है, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकलना है। तो यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 6 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, 6/6 का गुणा कर देंगे। अब चलो गुणा करते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो 6 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा और 5 6 यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह 6 चौक कितना, यहाँ पर 24 हो जाएगा और बटे में क्या होगा, 6 5 हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 18 से और 24 के बीच में जो भी नंबर आए उसको लिख दो, वही हमारा क्या होगा, 5 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 18 के बाद क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर 19 आता है और बटे में हमारा 30 ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, 20 बटे में क्या होगा, हमारे पास 30 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 21 बटे हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 22 बटे में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 23 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये यहाँ पर 5 परिमेय संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए, ठीक है ना। जितना भी निकालना उसमें एक जोड़ के आपको करना है, ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, वही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा उसके बीच में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया हमारे पास, प्रश्न नंबर क्या है, चौथा है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है, जो हमारे कथन दिया है सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले कथन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। और दूसरे कथन में क्या दिया है, दूसरे में दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। जवाब दीजिए, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से बताया। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका कमेंट करके उसका सही जवाब देंगे और जो नहीं पढ़े हैं तो उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 और 3 मतलब इस तरह से यहाँ पर अनंत तक जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पर क्या होती है, होल नंबर से। होल नंबर से पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और 2, इस तरह से यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पे अभी अनंत तक जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या जो हमारे पास है, या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 में तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में मिल रही है, मतलब यहाँ पर
क्या है, प्राकृतिक संख्या जो हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या मिल रही है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो किसमें मिल रही है, हमारे पास यहाँ पर पूर्ण संख्या मिल रही है। इसलिए यहाँ पर एक पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्या होगा, सत्य हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सत्य लिख देना है, ठीक है, सत्य है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पर पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, दोनों नंबर होते हैं। क्या होते हैं, प्लस भी वाला होता है, एक माइनस भी होता है। क्या होता है, यहाँ पर प्लस भी क्या होता है, प्लस वाला भी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस भी वाली संख्या होती है। क्या होती है, माइनस वाली भी संख्या होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर जो प्रत्येक पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं, क्या ये क्या सॉरी, देखो जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या ये पूर्ण संख्या में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। देखो यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर अनंत तक तो हमारा यहाँ क्या मिल रहा है, हमारे पास पूर्ण संख्या मिल रहा है। लेकिन जो हमारे पास ये जो माइनस वाली संख्या है इसमें पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, असत्य है आपको लिख देना, ठीक है ना। कौन सा है, ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से हमको क्या दूसरा पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में कौन कौन नंबर आता है, 0 भी आता है, और यहाँ पर 1 2 मतलब इस तरह से अनंत तक आता है, और माइनस वाली भी संख्या परिमेय संख्या में आती है, माइनस यहाँ पर 2, इस तरह से अनंत आता है। और यहाँ पर बटे वाला भी यहाँ क्या आता है, नंबर आता है। क्या आता है, बटे वाला भी नंबर आता है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अब 1 बटे हमारे पास ये 2 भी आता है, इस तरह से आता है। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या होगा, 0.5 यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अब पूछा जा रहा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना नंबर तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पूर्ण संख्या तो मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर माइनस वाला है और यहाँ पर जो बटे वाला है, जो यहाँ पर दशमलव वाला है, ये हमारे पूर्ण संख्या में नहीं मिला है। तो ये भी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना असत्य है। कारण आपको मैंने बता दिया क्या कारण है, कि यहाँ पर लिख देना असत्य है। अब इसके बाद इसका कारण क्या लिखना है, कि लिख देना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उसका कारण भी लिख देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। जो भी डाउट हो मेरे प्यारे भाइयों, उसका क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर आपको जरूर पूछना है, ठीक है ना। अगर कोई भी यहाँ पर टॉपिक छूट गया तो उसको कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक है, अगले वीडियो में उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।